हेलो बच्चों, वेलकम टू एमोन सेंटर। आइए हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणियाँ, जो अध्याय 5 है। तो इसमें समझते हैं समांतर श्रेणियाँ क्या लिखा हुआ है। ये समांतर समांतर अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो सम धन अंतर। सम का मतलब समान, अंतर। तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो, ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। क्या हो? समान अंतर हो, वो श्रेणी क्या कहलाएगी? समानांतर समांतर श्रेणी। तो अब इसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कौन सी होगी जिनमें समान अंतर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह अनंत तक आगे इस तरह संख्याएं हैं। तो इनमें समान अंतर क्या दिखेगा? एक के बाद एक जोड़ने पर दो, दो के बाद एक जोड़ने पर तीन, तीन के बाद एक जोड़ने पर चार, चार के बाद एक जोड़ने पर पाँच। तो इस तरह जो समान अंतर वाली ये श्रेणी बन रही है, तो इसे हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोल? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका ए और इसका पी, तो इसको बोलेंगे ए पी शॉर्ट में। अब इसी प्रकार जैसे है कोई 70 है, फिर 65 60 55 और 50 45, तो इस तरह एक कोई सीरीज है, श्रेणी है। तो इसमें देखिए कितने का अंतर है? 5 का, इसमें 5 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें 5 का अंतर। इस तरह सभी में क्या है? समान अंतर है। अब समान अंतर है तो ये क्या हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। फिर जैसे देखते हैं -4, फिर -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह है। तो अब इसमें देखते हैं अंतर क्या है। इसमें भी अंतर, एक का इसमें 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 अंतर, एक का। तो ये भी सीरीज कैसी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। फिर इसी प्रकार जैसे अगर 5 5 5 5 5 5 इस तरह है, तो इसमें अंतर कितने का है? 0 का, इसमें अंतर 0 का, इसमें भी अंतर 0 का, इसमें अंतर 0 का, इसमें भी अंतर 0 का। तो इस तरह ये कौन सी है? एपी। फिर इसी प्रकार जैसे -2.5 -3.5 -4.5 और -5.5 इस तरह है। तो अब इनमें भी अंतर देखते हैं। कितना है इसमें अंतर? एक। इसमें अंतर कितना है? एक का। इसमें अंतर कितना है? एक का। तो इस तरह देखते हैं कि इनमें भी क्या है? समान अंतर है। तो ये भी किस में है? एपी में है। अब इसमें देखते हैं कि जैसे कोई, तो अब इससे हमें जो श्रेणी 1 2 3 4 5 ये इनमें अंतर समान है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपी समांतर श्रेणी। अब इसमें जो ये पहला होता है इसको बोलते हैं ये पहला। अब इनमें ये सभी जो होते हैं ये होते हैं पद। क्या होते हैं? सभी पद होते हैं। तो इसमें पहला पद इसको बोलेंगे, और अगर इसमें यहाँ आगे 10 है तो इसको बोलेंगे अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद। तो अब देखते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो संख्याओं की एक ऐसी सूची, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, मतलब पहले पद के अतिरिक्त, प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो उस सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी इस पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, जैसे इसमें एक जोड़ा तो 2 प्राप्त हुआ, फिर इसमें एक निश्चित संख्या 1 जोड़ा तो 3 प्राप्त हुआ, इसमें एक निश्चित संख्या 1 जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ, इसमें एक निश्चित संख्या 1 जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसमें एक निश्चित संख्या 1 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब जो ये निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, एक 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 एक, तो अब इस निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब जो ये सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर, ये या तो धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य हो सकता है। धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब यदि किसी समांतर श्रेणी के पद A1, A2, A3 इस तरह हैं, तो वो समांतर श्रेणी बनेगी A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह nवां पद AN। तो इसमें जो ये पहला पद होता है, इसको A1 को पहला पद बोलेंगे और AN को अंतिम पद बोलेंगे। अब समांतर श्रेणियाँ भी दो तरह की होती हैं, एक परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी में सीमित पद होते हैं और अपरिमित समांतर श्रेणी में असीमित पद होते हैं। तो परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद ज्ञात होगा, लेकिन अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद ज्ञात नहीं होगा। जैसे परिमित समांतर श्रेणी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह, अंतिम पद इसका क्या है, 15 है। और दूसरा जैसे एग्जाम्पल है कि 60, 50, 40, 30, 20, 10 और इसका अंतिम पद -10 है। इसी प्रकार तो इसमें ये जो अंतिम पद दे दिया गया, तो इसका मतलब इसको एक सीमित कर दिया गया, तो ये हो जाएगा परिमित समांतर श्रेणी। लेकिन अपरिमित समांतर श्रेणी में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह, इसमें कोई भी यह निश्चित नहीं किया गया कि इसका अंतिम पद कौन सा होगा, तो इसलिए यह क्या है, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसी प्रकार ये भी है 60, 50, 40, 30, 20 इस तरह अनंत तक, तो इसमें भी कोई सीमा नहीं है, यानी सीमित नहीं है, तो इसको अपरिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब यदि किसी समांतर श्रेणी में पद A1, A2, A3 इस तरह और अंतिम पद AN है, उससे पहले AN-1 है, तो इस AN को बोलेंगे nवां पद। nवां पद मतलब ये क्या है, इसी को बोलते हैं TN से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला पद इसमें हो गया A1। अब अगर हमको जब समांतर श्रेणी होगी तो सार्वंतर मतलब D, इनका जो डिफरेंस होगा वो सभी में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी होगी। तो डिफरेंस निकालने के लिए दूसरे से पहले को घटाते हैं, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 इस तरह AN - AN-1। तो ये होता है सार्वंतर। अब इसी में TN बराबर फार्मूला होता है A1 यानी पहला पद प्लस N-1 इंटू D। अब A और D मतलब कि पहला पद और सार्वंतर ज्ञात हो तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब व्यापक रूप इसमें इसका तब प्रयोग करेंगे जब जैसे कहा जाए कि समांतर श्रेणी के 4 पद बताओ, 5 पद बताओ, तो इस तरह जब भी पूछा जाएगा A और D ज्ञात होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। जहाँ भी हमें मानने के लिए आएगा कि 4 पद समांतर श्रेणी के, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहला पद A, फिर अगला A प्लस D, मतलब उसी में सार्वंतर जोड़ दिया गया। फिर इसमें अब सार्वंतर D जोड़ दिया गया तो A प्लस 2D, इसमें सार्वंतर D जोड़ दिया गया तो A प्लस 3D, इसमें सार्वंतर D जोड़ दिया गया तो A प्लस 4D, इस तरह ये अनंत तक होता है। तो इसमें पहला पद A और सार्वंतर D। अब इसका एग्जाम्पल है कि अगर A बराबर 1 दिया है और D बराबर 2 दिया है तो समांतर श्रेणी क्या होगी। तो समांतर श्रेणी A की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि हमें व्यापक रूप में पता है कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D। तो A की जगह 1 रखे, फिर A प्लस D की जगह 1 प्लस 2 और A प्लस 2D की जगह 1 प्लस 2 गुने 2 और A प्लस 3D की जगह 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर A प्लस 4D की जगह 1 प्लस 4 इंटू 2। तो इस तरह AP निकल के आ गई 1, 3, 5, 7, 9। ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें सभी में सार्वंतर 2, 2 और 2 का है, मतलब सार्वंतर